वेलकम टू द चैनल ऑफ एजी क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड was his maternal grandmother। जब प्रशांत रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों में सबसे पहले वो अपनी नानी को देखता है। वीक विद हंगर, जो भूख की वजह से कमज़ोर हो गई हैं। शी रश टू हिम, वो भाग करके प्रशांत के पास आती हैं। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उनके हाथ आगे की तरफ फैले हुए होते हैं। हर आइज ब्रिमिंग, और उनकी आंखों में चमक होती है क्योंकि उनको प्रशांत मिल गया है। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, फैमिली ने सोचा था कि काफ़ी पहले ही प्रशांत मर चुका होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, जब हर तरफ तेजी से ये बात फैल गई थी कि प्रशांत आ गया है। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हो गई जहाँ पर प्रशांत और उसकी नानी थी, और उन्होंने प्रशांत को टाइटली राहत की सांस लेते हुए गले लगाया। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group, तो प्रशांत ने परेशान होते हुए अपनी पूरी फैमिली को, हर पर्सन को तरह तरह से देखा कि कोई चोट तो नहीं आई किसी को, यानी जो भी इंजरी से वो लोग सरवाइव हुए हैं। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there। तो उसका भाई और उसकी बहन, उसके अंकल और उसकी आंटी सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, अगली मॉर्निंग तक जब शेल्टर में उसने इतनी सैड सिचुएशन को देखा, he decided to get a grip over himself, उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter। उसने देखा कि शेल्टर में 2500 लोग हैं। 25 लोगों की भीड़ देखी, और इन लोगों के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। 86 lives lost in the village, गांव के 86 लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी है। All the 96 houses had been washed away, यहाँ पर all the 96 houses आया है। इसका मतलब है कि प्रशांत के गांव में टोटल 96 घर थे, तो जो सब के सब 96 घर थे वो बर्बाद हो चुके हैं। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और आज उनका शेल्टर में चौथा दिन है। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अब तक अगर वो लोग सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रीन कोकोनट्स को खाकर जिंदा हैं। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन उस शेल्टर में इस बात का शोर है कि लोग 2500 हैं, और जो बचे हुए ग्रीन कोकोनट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत 19 ईयर का है। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड, तो प्रशांत जो 19 ईयर का है उसने डिसाइड किया कि अगर कोई नहीं करता है तो मैं इस गांव का लीडर बन के इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressure the merchant once again to part with his rice। वो एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है जिसमें जवान लोग हैं और एल्डर्स हैं, और ये लोग ज्वाइन होकर के सबसे पहले व्यापारी को प्रेशराइज करते हैं ताकि वो इनको थोड़ा सा राइस दे सके। This time the delegation succeeded and returned triumphantly। तो इस बार ये जो जाते हैं डेलीगेशन के साथ मर्चेंट के पास कि वो इनको कुछ राइस दे दे, उसमें ये सक्सेड होते हैं और जीत करके वापस आते हैं। वेडिंग थ्रू द रेसिडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, घटते हुए वाटर लेवल से गुजरते हुए शेल्टर में वापस आते हैं क्योंकि शेल्टर के लिए फूड का अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया है। No one cared that the rice was already rotting।
अब जैसे ये लोग प्रशांत और उसका ग्रुप राइस को लेकर आए हैं, किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि जो चावल है वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ है। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. तो जो टूटे हुए fallen trees हैं, उनके branches को तोड़ करके उनको इकट्ठा किया ताकि वो उससे फायर जला सके। On which to cook the rice, और उन्हें ये आग चावल पकाने के लिए जलाना है। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वहाँ पर जितने भी सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर यानी शेल्टर में ये 2500 लोग हैं, इनको सर्वाइवर बोला गया है। इन्होंने आज 4 दिनों में पहली बार पेट भर के खाना खाया था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसका नेक्स्ट टास्क ये था कि उसने एक जवान वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने शेल्टर की गंदगी को साफ करने का काम किया और जो लोग इंजर्ड हैं उनको मरहम पट्टी की और कई लोगों को फ्रैक्चर था तो उनकी उन्होंने हेल्प की। ऑन द 5th डे, शेल्टर में 5वें दिन, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है जो शेल्टर के ऊपर उड़ता है और ऊपर से कुछ फूड के पार्सल्स को नीचे डाल देता है। It then did not return, और उसके बाद वो वापस नहीं आता। प्रशांत found that a large number of children had been orphaned. प्रशांत ने पाया कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे अनाथ हो चुके हैं। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. प्रशांत ने उन अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलीथीन का शीट शेल्टर क्रिएट किया। Women were mobilized to look after them. और वुमेन को उस शेल्टर में भेज दिया गया ताकि वो उन बच्चों की देखभाल कर सकें। While the men secured food and materials for the shelter, और मैन शेल्टर के लिए जो ज़रूरत की चीज़ थी जैसे खाना था, बाकी सारा मटेरियल था, उन सबको अरेंज कर रहे थे। As the weeks passed, अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. प्रशांत ने जल्दी ही पहचान लिया कि जो औरतें और बच्चे हैं वो गहरे से गहरे दुख में धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. तो प्रशांत ने वुमेन को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो NGO के थ्रू चलाए गए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, यानी कि वो वहाँ पर खाना बनाने का काम करें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराए। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, अब प्रशांत बिल्कुल बिजी हो गया अदर वॉलंटियर्स के साथ। इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। प्रशांत विडोज और चिल्ड्रन की ज़िंदगी के टुकड़ों को उठाकर उसको संभाल कर एक नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान सेटअप किया कि जो अनाथ हैं और जो विडोज़ हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन यानी कि आश्रम की तरह उनके लिए कुछ बनाया जाएगा। However, this step was successfully resisted
लेकिन सक्सेसफुली इस स्टेप को मना कर दिया गया, as it was felt that in such institutions children would grow up without love, क्योंकि ऐसा फील किया गया कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में बच्चे बिना प्यार मिले ही ग्रो अप करेंगे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस, और विडोज वुमेन अकेलापन फील करेंगी और समाज के लिए खुद को स्टिग्मा समझेंगी। प्रशांत's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new forest families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत का ग्रुप बिलीव करता था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं की कम्युनिटी में रीसेटल कर दिया जाए और उनको एक न्यू फॉस्टर फैमिली बना दिया जाए, और जो वो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ वो विडोज़ वुमेन्स रहेंगी जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो उन बच्चों की देखभाल करेंगी, और वो बच्चे भी वही होंगे जिनके घर का कोई बड़ा नहीं है, यानी कि वो अनाथ हैं। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. तो अब 6 महीने हो चुके हैं ये सुपर साइक्लोन आए हुए हैं। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. प्रशांत की जख्मी आत्मा हील हो चुकी है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला अपने पेन को समझने के लिए। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसका हैंडसम youthful फेस जो विडो और जो अनाथ बच्चे हैं जब भी वो अपसेट होते हैं या फिर प्रॉब्लम में होते हैं वो हमेशा प्रशांत के फेस को देखते हैं। तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।